अब हम ठीक से लगाए। यहाँ बैठो आप। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत अचलगंज स्थित गौशाला में जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते हालात बेहद दयनीय बने हुए हैं। आरोप है कि भूख, ठंड और उपचार के अभाव में लगातार गोवंश मृत पाए जा रहे हैं, जबकि शासनादेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मृत गोवंशों का ना तो पंचनामा किया जाता है और ना ही पीएम, बल्कि उन्हें गौशाला परिसर या गेट के आसपास बिना किसी औपचारिकता के दफना दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरे हुए गौवंशों को गौशाला के पास बने हुए कुआं में फेंका गया, जिससे वहां से निकलने वालों को गंध का सामना करना पड़ता है। बता दें, 3 जनवरी को सभासदों द्वारा गौशाला का औचक निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में कई गोवंश मृत पाए गए। इनमें एक गाय की आंख फटी हुई थी और खून बह रहा था, जबकि 2 गर्भवती गायें भी मृत मिली। उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो 2 गायों के पेट से मृत बछड़े निकले। एक के पेट में चारा बिल्कुल नहीं था, जबकि दूसरी गाय के पेट में केवल पानी पाया गया। आरोप है कि मात्रा 2 दिनों में दर्जनों गोवंशों की मौत हुई है, जबकि मौके पर ना तो भूसा था, ना चोकर और ना ही सर्दी से बचाव की कोई व्यवस्था। सभासदों के धरने पर बैठने के बाद ही आनन फानन में भूसा और चोकर मंगवाया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी द्वारा की गई गिनती में मौके पर मौजूद गोवंशों की संख्या रजिस्टर में दर्ज संख्या से लगभग 80 कम पाई गई। इसके अलावा आधे से अधिक गोवंश बिना चिप और टैग के पाए गए। ये भी आरोप लगाया गया कि कमीशन के लालच में वर्षों से बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के भूसा आपूर्ति करवाई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पहले भी सभासदों द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन की कथित मेहरबानी के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच किसी अन्य जनपद के अधिकारियों से करवाई जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और गोवंशों की जान बचाई जा सके। हड़ाहट गई को नहीं की जा रही। यही हमारे लोग उनका प्रॉब्लम है कि अगर गौशाला बना है तो भला हमारे लोगों के कुछ फायदा तो हो कि हम लोग रात भर ताकि और अंटे गाय जो है सब बंद की जा रही। ये तो लापरवाही, चारा चारा जब ना हो तो गाय मरबे करी। उनकी लापरवाही तो होना ही होना है। हाँ, कुआं में डाली गई है। अभी हमारा तो कोनो गिनती तो है नहीं, बगैर गिनती का भरा कुआं। तो ये वजह से ने अभी कहा आप लोग खुद सबको देख सकते हैं कि हमें कितनी गाय भरी। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? अरे शिकायत की जाए तो शिकायत सुना ही कहाँ हो भाई। शिकायत डीएम डीएम एसडीएम चला कहा, जब डीएम एसडीएम नहीं तो कुछ कही रहा तो क्या कही सकी तब तुम। हाँ, अरे कुल मिला कि इनकी व्यवस्था हो कायदे ने राखी जाए, इनका चारा दाना मिले। अगर गौशाला बना है तो गौशाले के तरीके से न राखी जाए। भरी भरी क्या नाम है आपका? दीपू तिवारी। आप लोग स्थानीय के हैं? हाँ, हड़ाहा के हैं। क्या मामला है? मामला ये है सर कि यहाँ पे गांव की गायें बंद नहीं होती हैं, बाहर से गाय लाते हैं, बंद करते हैं, और हम लोग अगर उनको कहते हैं तो झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब बाहर की गाय यहाँ बंद करेंगे तो यहाँ गौशाला बनाने से क्या फायदा। हम लोग रात भर की गेहूं ताके, दिनामान गेहूं ताके, और उसके बाद यहाँ बोलो तो कर्मचारी झगड़ा करते हैं, अपना पावर दिखाते हैं कि तुमको ये करा देंगे, तुमको बंद करा देंगे, अभी हम देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातचीत करते हैं। तो आप बताइए, इनको छोड़ें हम लोग कि इनको क्या करें, ये बताएं। कुआं में गाय मर जाती है, कुएं में डालते हो, डालते नहीं हो तो ये आती कहाँ से? इसके अंदर देखा जाए, देखा तो नहीं है, गिनती तो नहीं है, मगर देखो आप लोग खुद देख रहे हो कितनी गायें इसमें पड़ी हैं। आप खुद अंदाज लगा सकते हो इसका। ये लोग डालेंगे और कौन डालेगा? दूसरा कोई थोड़ी आएगा डालने के लिए यहाँ। जब गाय है ही नहीं किसी के पास तो मरेगी तो डालेगा, बाहर डालेगा, कुएं में थोड़ी कोई डालेगा। डाल के जा रहे हैं, और रात में ड्यूटी एक आदमी रहता है, वो सोता है कि गाय ताकेगा, मरेंगी नहीं तो क्या होगा बताइए। और कहो तो झगड़ा करते हैं। रात में झगड़ा किया है, कल हमसे गाली गलौज दे रहे थे, बोल रहे थे तुमको बंद करा देंगे, जेल करा देंगे, ये करा देंगे। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अनुभव गुप्ता है। क्या मामला है? मामला यहाँ है कि सालों से ये लोग बेरहमी से यहाँ पर गायों को इतनी बुरी मौतें मारी जा रही हैं, और चारा के नाम पे पैसा लिया जाता है, मगर गौशाले में जैसे गिनती में 285 गाय हैं, मौके पे 180 भी नहीं मिलती हैं। इसको लेकर कई बार जांच कराई। पिछली बार हम धरने में बैठ गए, एसडीएम साहब जांच भी कर रहे थे। दर्जनों गाय पिछली बार मरी हुई पाई थी, जिसमें कोई पंचनामा नहीं हुआ था, ना कोई उनका इलाज हुआ था। आज फिर से नया मामला हुआ कि अब वो जांच तो चल ही रही है, तो प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की तो अब उनकी व्यवस्था ये है कि इस कुएं के अंदर दर्जनों से ज्यादा गाय इसके अंदर पड़ी। आप फोटो वीडियो देख लीजिए, कितनी बेरहमी बदबू दे रही हैं कि बीमारी फैलने की, कैसी बीमारी फैले इसका अंदाजा नहीं है। और कार्रवाई कोई नहीं की जा रही, सब कुछ जानबूझकर प्रशासन सुस्त है। कौन कर रहा है? अधिशासी अधिकारी यहाँ पे करेंगे और कौन करेगा।
श्रीमती शालिनी त्रिपाठी शासी अधिकारी हैं, उनसे फोन मिला तो सभासदों का फोन नहीं उठाती, ये भी सभासद इनसे भी पूछ ली, किसी का फोन नहीं उठाती है। और जब भी रात बिरात गाय मर जाती है, इसको रात में कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या कारण क्या है मरने का? भूख से मर रही हैं सारी गायें यहाँ पे। भूख से मर रही हैं, चारा आपूर्ति नहीं है, चारे का पैसा खा लिया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार की गई, कोई सुनवाई नहीं, चाहे एसडीएम साहब को करो, चाहे डीएम साहब को करो, कोई कार्रवाई नहीं। एडीएम साहब जिस दिन देख के गए तो उसके दूसरे दिन 4 गाय मरी मिली थी यहाँ पे। ये हाल है। क्या कार्रवाई करता है? हम ये चाहते हैं कि दोषी के विरुद्ध कल कार्रवाई हो, जो जिन लोगों की ये व्यवस्था करे उनको जेल भेजा जाए। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। सालों से गाय मर रही, सैकड़ों गाय गौशाला के अंदर भरी पड़ी है। अंदर अगर जिनकी गोपनीय जांच कराई जाए तो गौशाले के अंदर कंकाल ही कंकाल निकलेंगे।